दोस्तों मैं अमन कौशिक और यूएफसी 259 के 3 दिन बाद बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। बहुत सारी स्टोरीज़ निकल के आ रही हैं और एक ऐसा इवेंट था जिसपे बहुत सारी आँखें जमी हुई थी और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। और उनमें से एक चीज़ जो शायद शायद टॉप स्टोरी है वो है अल्जेमेन स्टर्लिंग। हम जानते हैं वो फाइट जिस तरीके से जा रही थी। आई थिंक ये कहना साफ होगा कि उस टाइम पे जब फाइट रोकी गई तो पीटर यान वो फाइट जीत रहे थे। इसमें कोई डाउट नहीं है शायद। बहुत कम लोग मानेंगे कि वो फाइट उस टाइम पे इवन चल रही थी क्योंकि जो मैंने देखा कि अल्जेमन स्टर्लिंग उस टाइम पे स्लो हो रहे थे और जो गलती हुई पीटर यान से, आज द बेंटरवेट चैंप हैं वो है अल्जेमेन स्टर्लिंग। और यहाँ पे अब जो चल रहा है डिस्कशन की क्या वो रियल में एक चैंप हैं या बस वो एक बाय लक वो ये फाइट जीत गए। जब उनका इंटरव्यू लिया गया उस फाइट के बाद तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें जब उनको ये बेल्ट दी गई रिंग के अंदर तो उन्होंने बेल्ट वो नीचे फेंक दी थी। और क्योंकि ऑब्वियसली वो फाइट वो जीते बाय डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन कुछ घंटों बाद वो उनकी फोटोज आती हैं सोशल मीडिया पे। वो एक फ़ोटो डालते हैं विद फॉर्मर चैम्प हेनरी सुहुडो। ये फैंस को टीज़ करते हुए कि शायद उनसे वो फाइट नेक्स्ट करेंगे। वो अपने घर पहुंचते हैं, वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ, टीम के साथ वो उस बेल्ट को सेलिब्रेट करते हैं। और तब लोगों का जो होता है वो गुस्सा, वो ट्रोल्स वो आते हैं कि तुम किस बात के लिए तुम सेलिब्रेट कर रहे हो? तुम तो चैम्प बने हो बिकॉज़ पीटर यान ने गलती की। और ये बात सही है। अगर वो गलती ना करते पीटर यान सो 99% 98% ये फाइट है वो पीटर यान जीतते। और पर वो गलती हुई तो आज की डेट में चैंप हैं अल्जेमेन स्टर्लिंग। अब एक सवाल ये था कि क्या वो नाटक कर रहे थे जब उनको नी लगी कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, कि अब वो फाइट नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एज पर रूल अगर एक फाइटर जिसको इलीगल स्ट्राइक से वो डाउन हो गया है और वो फिर से फाइट करने के लिए फाइट नहीं कर सकता, तो बाय डिस्क्वालिफिकेशन वो फाइट जिसने इलीगल स्ट्राइक की है वो हार जाता है। और इस केस में पीटर यान अपनी बेल्ट भी हार गए। तो क्या वो नाटक कर रहे थे? क्या वो रैली में नहीं उठ पा रहे थे? ये कहना बहुत मुश्किल होगा हमारे यहाँ पे बैठ के जज करने का। हो सकता है कि क्योंकि वो नी बहुत सॉलिड नी थी। जो नी वो जो लगी, बहुत ही परफेक्ट नी थी वो। तो पॉसिबल है कि जो जैसा वो फ़ील कर रहे थे कि वो उठ नहीं पा रहे हैं और जो बताया उन्होंने बाद में कि उस नी के बाद उनको बहुत कम उनकी याददाश्त है, वो उल्टी कर रहे थे फाइट के बाद। क्योंकि सारे सिम्पटम्स हैं कंकशन के, यानी कि जब आपका ब्रेन है वो आपके स्कल से नो यू नो एक बड़ी स्ट्राइक के बाद जो आपस में उनका जो होता है कॉन्टैक्ट, तो आपकी याददाश्त जनरली कम हो जाती है उस टाइम के आसपास। तो डेफ़िनेटली कहना बहुत मुश्किल होगा कि वो उस टाइम नाटक कर रहे थे। पॉसिबल है कि वो सही में ऐसा फ़ील कर रहे हों, तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि नहीं अब तो नाटक कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि लोगों को लग रहा था ये फाइट जीत रहे हैं पीटर यान और अब वो चैंप हैं, तो लोग ऑब्वियसली इनको ट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जॉन जोन्स ने जो उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट एंथनी स्मिथ, उन्होंने एक इलीगल नी सिमिलर पोजीशन में उन्होंने नी की थी और वहाँ पे जब फाइट रोकी गई थी, तो एंथनी स्मिथ जो कि बोलते हैं लायन हार्ट, वो डेफ़िनेटली लायन हार्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तो मैं नहीं खेल पाऊँगा, ये बिकॉज़ अगर वो कहते मैं नहीं खेल पाऊँगा, तो बाय डिस्क्वालिफ़िकेशन वो फाइट वो जीत जाते और बेल्ट भी जीत जाते जॉन जोन्स से। पहले बनते फाइटर जॉन जोन्स को हराने वाले, हालाँकि बाय डिस्क्वालिफ़िकेशन, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। जॉन जोन्स का एक ट्वीट आया था कि अल्जेमेन बहुत ग्रेट शेप में थे और उन्होंने हर सेकंड आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्होंने फाइट की और ये उनकी गलती नहीं है कि उनके अपोनेंट ने इलीगल नी की। सो कांग्रेट्स अल्जेमेन स्टर्लिंग। जॉन जोन्स ने ये ट्वीट किया। और अगर एंथनी स्मिथ जब उनसी उनकी फाइट हुई थी, जब उन्होंने इलीगल नी स्ट्राइक की थी, वो अगर नहीं उठ पाते, वो बोलते मैं नहीं खेल सकता अभी, तो वो ही फाइट हार जाते। और जॉन जोन्स ये ट्वीट कर रहे हैं, कितनी अजीब बात है। और इसीलिए पीटर यान ने उनके ऊपर रिप्लाई किया कि एंथनी स्मिथ को आपकी बेल्ट आपसे ले लेनी चाहिए थी। जॉन जोन्स चैंप नहीं होते उस फाइट के बाद, अगर एंथनी स्मिथ बोलते कि मैं अब फाइट नहीं कर सकता, आई कैन कंटिन्यू,
तो बाय डिस्क्वालिफिकेशन वो बेल्ट है वो मिल जाती एंथनी स्मिथ को। तो जॉन जोन्स को ये कहना बड़ा ही वियर्ड है। और टीजे डिलेशॉ डेफिनेटली वो कि प्रीवियस चैम्प हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज़ टू यू नो अल्जेमेन स्टर्लिंग। पीटर यान को वो करना चाहिए एक कोर्स कि क्या रूल्स हैं, और यू आर ऑल्सो ए चीटर बिकॉज यू डिड इलीगल। बट जो सच्चाई है वो ये है कि किसी भी एंगल से पीटर यान ने वो गलती जानबूझ के नहीं की, वो एक गलती थी उस मोमेंट में। और जो भी उनकी बात चल रही थी विद हिज टीममेट्स कि क्या मैं स्ट्राइक करूं या नहीं करूं, वो जो मिसकम्युनिकेशन था, हालांकि वो उन्होंने कहा बाद में कि वो उन्होंने उनके टीममेट ने कुछ नहीं कहा कि उनको स्ट्राइक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट वो गलती थी। अब सारे लोग कह रहे हैं, जो सब लोग कह रहे हैं कि गलती है पीटर यान की, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये फेक है अल्जेमेन स्टर्लिंग। बट सच्चाई ये है कि आज की डेट पे चैंप हैं अल्जेमेन स्टर्लिंग, उनको हम माने ना माने। और ये भी पॉसिबल है कि जो नेक्स्ट फाइट है जो कि होनी चाहिए अल्जेमेन स्टर्लिंग वर्सेस पीटर यान, वो ना हो, वो ना हो, होनी चाहिए 110%। ये फाइट नेक्स्ट होनी चाहिए क्योंकि आई फील पीटर यान एक बेटर फाइटर हैं, और उस फाइट में वो बेटर फाइट कर रहे थे वो, तो उनको चांस मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर नेक्स्ट फाइट वो करते हैं किसी और फाइटर से, अल्जेमेन स्टर्लिंग से, टीजे डिलेशॉ और हेनरी सेहुडो, वो बहुत गलत होगा पीटर यान के लिए। और इसीलिए यहाँ पे सारा ये माहौल बन रहा है। बट ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक फाइटर अपनी बेल्ट हार गया बाय डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसा पहली बार हुआ है यूएफसी के अंदर। बट दोस्तों एनीवे आई थिंक अब रीमैच है वो होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो जिस तरीके से वो फाइट वो जीते, आज की डेट में चैंप हैं अल्जेमेन स्टर्लिंग, और उनको उनका जो फर्स्ट टाइटल डिफेंस है वो होना चाहिए अगेंस्ट पीटर यान। ये दोस्तों मेरा ओपिनियन है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए नेक्स्ट पीटर यान के लिए, क्या होना चाहिए नेक्स्ट अल्जेमेन स्टर्लिंग के लिए? मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर।